आज हमारा टॉपिक है डाइस। डाइस आप जानते हो, जिसे हिंदी में बोलते हैं पासा। क्या बोलते हैं? पासा। पासा आप जानते हो, जैसे हमारे साधारण हम लूडो खेलते हैं, लूडो उसमें उपयोग होता है, सांप सीढ़ी होती है उसमें होता है। तो उसमें तो क्या होता है, डायरेक्ट बिंदु से दर्शाया जाता है उनको, यानी उनमें नंबर सिस्टम नहीं होता है। और जो आज हम पासे की जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, बीएसटीसी में क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें इनमें क्या होता है, नंबर सिस्टम भी होते हैं और कोडिंग भी होता है और चिन्ह भी होता है इसमें। आइए समझ में। तो आज हम पढ़ेंगे डाइस के बारे में, और डाइस के बारे में एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो इसमें क्या है, पासे की तो एक स्थिति, पासे की दो स्थिति, पासे की तीन स्थिति और पासे की खुली स्थिति, यानी खुली हुई संरचना, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए डाइस। चलिए पासा। तो पासा में हम प्रकार देखते हैं। तो पासा में घन और घनाभ को पासा बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? घन और घनाभ। नॉर्मली यहां से बात करते हैं हम घन। घन में देखिए कितनी भुजा होती है घन में? कितनी होती है घन में? कल बताई थी मैंने, 12 भुजा होती है। यानी इसमें सतह कितनी होती है? सतह कितनी होती है इसमें? 6 सतह होती है इसमें। कोने कितने होते हैं इसमें? कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। और भुजा कितनी होती है? किसने बताया? 3, 12। फिर इसी में सेम है, इसी में 6 सतह होती है, 8 कोने होते हैं और 12 क्या होती है? भुजा होती है। अब देखिए पासा होता क्या, पासा किस तरह का होता है वो देखिए। इस तरह का देखा होगा आपने पासा, लूडो खेलते हैं उसमें देखो ऐसे नंबर सिस्टम होते हैं, ऐसे अंक दिए होते हैं। यानी इसमें 6 अंक दिए होते हैं, 1 से लेके 2, 3, 4, 5 और 6 अंक दिए होते हैं। और इसमें डॉट टू द्वारा दर्शाया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3। अब देखिए ये तो आप जान गए, लेकिन हमारे क्वेश्चन पूछेंगे उसमें नंबर सिस्टम दे रखे होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पर वार भी पूछ सकता है, यहाँ सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, 6 वारों का नाम दे सकता है, कलर भी दे सकता है, चिन्ह भी दे सकता है, जैसे स्टार है, हेज है, कॉपीराइट है, एट द रेट है, ऐसे 6 चिन्ह दे जाते थे और इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। आगे समझ में। अब देखिए पासा क्या, पासे में एक बार में 3 ही साइड देख सकते हैं। एक बार में कितने साइड देख सकते हैं? 3 ही सतह देख सकते हैं। अब देखिए ये पासा है, अब आपको कितनी सतह दिख रही है इसमें? 3 ही दिख रही है, 1, 2, 3। इसके पीछे वाली दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। साइड वाली नहीं दिख रही है, नीचे वाली नहीं दिख रही है। तो एक बार में पासे कितनी सतह दिखती है? 3 दिखती है। और इसकी विपरीत सतह हम नहीं देख सकते हैं, इसकी विपरीत सतह नहीं देख सकते। एक बार में 3 सतह देखते हैं और इसकी विपरीत वाली सतह नहीं देखते। अगर ऊपर वाली सतह दिख रही है, ऊपर वाली, तो ऊपर वाले की विपरीत सतह कौन सी होगी? नीचे वाली। नीचे वाली। अगर मैं फोरहैंड की बात करूं, बैक साइड, तो इसकी विपरीत सतह क्या होगी? बैक। बैक होगी इसकी। और दाइया क्या? विपरीत भाग कौन सा होगा? बाएं। ये 6 सतह हो गए। यानी ऊपर जो अंक होगा उसका विपरीत क्या होगा? नीचे वाला। और पॉइंट में जो पीछे का उसका बैक होगा, और दाइया का क्या होगा? बाएं होगा। आगे समझ में यहां तक। पासे में क्या होता है कि एक बार में कितनी सतह देखते हैं हम? 3 ही सतह। विपरीत वाली सतह हमें दिखाई नहीं देती है। एक बार में कितनी सतह? 3 ही सतह दिखाई देती है। आगे समझ, यहां समझिए पासा। पासा में क्या होता है, यानी घन और घनाभ, इसमें 2 आकृतियां हो सकती है, घन ले सकते हैं, घनाभ। सतह कितनी होती है? 6 सतह होती है। कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। भुजा कितनी होती है? 12।
आगे देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है और कितने प्रकार के पासे होते हैं, उन पासे की हम बात करते हैं। तो पासा देखिए, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। और पासा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है पासा? दो प्रकार के। एक तो होता है मानक पासा, बीच में बात नहीं, मानक पासा। और एक कौन सा होता है? साधारण पासा। मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, इनमें दोनों डिफरेंस क्या है? तो मानक पासा की मैं बात करता हूं। तो मानक पासा किसे कहते हैं? वे पासा जिसके विपरीत सत्तों वाला, विपरीत सत्ते होते हैं, उनका योग क्या होता है? 7 होता है। यानी पास पास वाली सतह नहीं। जैसे मैंने ये पासा बता दिया, इसके अंदर ये कोई मैंने पासा लिया, यहां मैंने ले लिया 1, यहां 2 ले लिया, यहां 3 ले लिया। तो देखो पास वाली सतह, ये रे पास में, ये रे पास में, इन पास वाले सतहों का योग कभी पास पास वाली सतह 7 नहीं होगा योग। जैसे 1 और 3 कितने हो गए? 4 हुआ। 1 और 2 कितने हुए? 3 हुए। 2 और 3 कितने हो गए? 5 हुए। 1 और 3 4 हुए। 1 और 2 3 हुए। यानी इनका कभी योग 7 नहीं होगा, इनका योग कभी 7 नहीं होगा। तो इसमें पहली कंडीशन क्या है कि इसमें के विपरीत सत्तों का योग कितना होता है? सत्तों का योग 7 होता है। 2 नंबर पॉइंट क्या है? पास वाले सत्तों का योग 7 योग 7 नहीं होता है। आगे समझ में यहां तक? अब देखिए साधारण भाषा में क्या होता है कि पास वाले सत्तों का योग क्या होता है? पास वाली सत्तों का योग क्या होता है? 7 होता है। एग्जाम्पल से समझिए। ये कोई पासा है, यहां मैंने 2 लिख दिया, यहां 5 लिख दिया, यहां 3 लिख दिया। अब देखो इस पासे में देखो 2 और 3 कितने हो गए? 5। 3 और 5 कितने हो गए? 8। और 5 और 2 कितने हो गए? तो पास वाले योग सत्तों का योग क्या हो गया? 7 हो गया। पास वाली सत्तों का योग क्या हो गया? 7। तो 7 किसमें? साधारण भाषा। इसे मानक भाषा बोल सकते हैं क्या? नहीं, मानक भाषा में पास वाले सत्तों का योग कभी 7 नहीं होता है। इसमें देखिए अब विपरीत की बात करूं कि इसके पीछे क्या होगा, तो ए के पीछे क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि विपरीत सत्तों का योग क्या होता है? 7 होता है। तो इसके विपरीत क्या होगा? 6। 6 क्या हो गया? 7 हो गया। 2 के विपरीत क्या होगा? 5। और 3 के विपरीत क्या होगा? 4। ये हमेशा आगे समझ में। यानी पासा दो प्रकार का होता है, एक तो मानक पासा होता है, एक साधारण पासा होता है। साधारण मानक पासा में क्या होता है कि विपरीत सत्तों का योग क्या होता है? 7 होता है। पास वाली सत्तों का योग कभी 7 नहीं होता है। यहां से देखिए एक के विपरीत कौन सा होगा? 6। 2 के विपरीत क्या आएगा? 5। और 3 के विपरीत 4। मानक साधारण पासा की ओर चलते हैं। तो साधारण पासा में क्या होता है? पास वाली सत्तों का योग 7 होता है, योग 7 होता है। तो इसमें देखिए 2 के विपरीत क्या होगा? नी। 2 और 3 5। तो इसके दोनों का देखो 2 और 5 कितने हो गए? 7। तो ये कौन सा पासा हुआ? साधारण पासा। इसमें देखो आगे मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगा और कितने इसके टाइप भी बताऊंगा, वो देखिए। उतारो यहां तक।
लिखिए, पहले लिखो पासे में, पहले लिखो पासे में कि एक बार में, ये मत लिखो, पहले पासा नाम लिख दिया, हेडिंग डाल दी, उसके बाद में लिखो एक बार में हम, एक बार में हम, एक बार में हम, एक बार में हम पासे की केवल, पासे की केवल 3 ही सतह देख सकते हैं, 3 ही सतह देख सकते हैं। तीन ही सतह देख सकते हैं। एक बार, एक बार एक साथ, एक बार एक साथ विपरीत सतह, विपरीत सतह नहीं देख सकते हैं, विपरीत सतह नहीं देख सकते। आगे समझ में? यानी पासे में एक बार में एक ही सतह देख, 3 सतह देख सकते हैं, और एक बार में उसकी विपरीत सतह नहीं देख सकते हैं। आगे लिखिए, पासा इंग्लिश में डाइस, पासा एक प्रकार, मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा के अंदर लिखिए, विपरीत सत्तों का, विपरीत सत्तों के अंकों का योग 7 होता है। विपरीत सत्तों का योग 7 होता है। एग्जाम्पल भी नीचे दर्शा देना, एक डाइस इसके नीचे बना देना और एक डाइस इसके नीचे बना देना। आप नहीं उतार रहे तो क्या बता, काम ही आएगी तो। उतार लिया, आगे चले। आगे देखिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है, पासे की एक स्थिति, पासे की एक स्थिति, फिर 2 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है, पासे की 2 स्थिति, 3 नंबर पासे की 3 या 3 से अधिक। और 4 नंबर पासे की खुली स्थिति। ये 4 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, पासे की एक स्थिति के बारे में, पासे की 2 स्थिति,
पासे की 3 या 3 से अधिक पासे की कुल या, यानी पहला क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा, एक पासा दे दिया जाएगा, आपको पहचान करनी है ये मानक पासा है कि साधारण पासा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक पासा दे दिया जाएगा, उसमें से आपको विपरीत अंक भी पूछ लिया जाएगा कि ऊपर एक है तो नीचे कौन सा अंक होगा। अगर साधारण साधारण पासा है तो अलग ऑप्शन होगा इसका, और मानक पासा होगा तो इसका एक ऊपर है तो नीचे 6 होगा, क्योंकि विपरीत शब्दों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो देखिए ये लिख लिए। अब देखिए चलते हैं, पासे की एक स्थिति, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। पासे की एक स्थिति, तो इसमें देखिए यहां पे 3 है, यहां पे 4 है और यहां पे 5 है। तो क्वेश्चन इस प्रकार का पूछेगा, ये पासा कौन सा है, यानी कौन से प्रकार का ये पासा है। तो ये कौन सा पासा है, कौन सा पासा है ये, मानक पासा। मानक पासा कैसे हुआ, यानी पास वाली शर्तों का योग 7 नहीं है। 5 और 4 9, 4 3, तो मानक पासा कहां हुआ ये कौन सा पासा हुआ, साधारण पासा, क्योंकि साधारण पासा में पास वाली शर्तों का योग कितना होता है, 7 होता है। ये कौन सा पासा हुआ, साधारण पासा, और 5 3 तो ये कौन सा पासा हुआ, साधारण पासा। क्वेश्चन नंबर लिख लो एक। फिर दूसरा 2 नंबर और देखो, दो ऊपर है, 4 है और 6, तो कौन सा पासा है ये कौन सा पासा हुआ, मानक पासा हुआ, क्योंकि इसके पास वाली शर्तों का योग 7 नहीं है। 2 और 6 कितने हो गए, 8, 6 और 4 10, 4 और 2 6, तो ये कौन सा पासा हुआ, मानक पासा, क्योंकि मानक पासा में पास वाले शर्तों का योग 7 नहीं होता है, इसमें विपरीत शर्तों का योग कितना होता है, 7 होता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन से देखो, इसी आकृति से मैं क्वेश्चन पूछूं कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो कौन सा अंक होगा, कौन सा होगा 2 के विपरीत, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5, और 6 के विपरीत पूछूं तो 1, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 1, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3। लिखिए, उतार लिया। आगे देखिए, इस स्थिति में
दो के विपरीत अंक अंक कौन सा है? कौन सी स्थिति? ये स्थिति है। ये स्थिति है। तो यहां आपको दो के विपरीत अंक बताना। तो दो के विपरीत अंक कौन सा होगा? दो के विपरीत अंक कौन सा होगा? 5 होगा, क्योंकि ये पहले तो पासा चेक करेंगे। कौन सा पासा? ये मानक पासा। तो मानक पासा में पास वाली सत्यों का योग क्या होता है? 7 नहीं होता है, विपरीत सत्यों का योग 7 होता है। तो दो के विपरीत सत्य कौन सी है? 5 करेंगे तो इनका दोनों का योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो दो के विपरीत क्या होगी? इसमें क्या होगी? 5। उतार लो क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? चले आगे। इस स्थिति में कौन सी स्थिति में पासेगी? पासेगी ये स्थिति है। इस प्रकार का कोई पासा है, तीन, दो, 5। तो 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 4 होगा। 4 होगा कि? एक बार और देख लीजिए पासे को। ये कौन सा पासा है? अगर ये पासा होता मानक पासा तो हम कह सकते हैं 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 4 होगा। ये पासा कौन सा है? साधारण पासा है। देखिए साधारण पहचान कैसे की हमने? पास वाली सतह देखो, 2 और 5 योग कितना हो रहा है? 7। तो ये कौन सा पासा हुआ? साधारण पासा। तो साधारण पासा में देखो हम कह सकते हैं 3 के विपरीत या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा। ये कन्फर्म नहीं कह सकते हम 1 ही होगा, कन्फर्म नहीं कह सकते 4 होगा, कन्फर्म नहीं कह सकते 6 ही होगा। 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 6 हो सकता है। लिखो यहाँ। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि इस स्थिति में 3 के विपरीत अंक कौन सा है, और यहाँ पे साधारण पासा दे दिया जाएगा, तो इसमें इस प्रकार आपको करना है। समझ तो गए नहीं? पहले आपको पासा देखना है कौन सा पासा है, मानक पासा है कि साधारण पासा है।
उतार लिए। आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न किस प्रकार, पासे की दो स्थिति, एक स्थिति में हमने क्वेश्चन देख लिए सभी, दो स्थिति, दो स्थिति। इसमें देखो दो स्थिति में क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है, दो आकृति दे दी जाएगी आपको, दो प्रकार के पासे दे दी जाएगी, उसमें आपसे पूछेंगे इस अंक के विपरीत अंक कौन सा है। आगे समझ में, दो पासे देंगे उसमें एक अंक पूछेगा कि इस अंक के विपरीत कौन सा अंक है। उनमें देखो किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक नंबर, उन दोनों पासों में एक अंक उभयनिष्ठ हो, एक अंक के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जानते हो, अरे कॉमन, उभयनिष्ठ हो, दो अंक उभयनिष्ठ हो, कितने अंक के, दो अंक के उभयनिष्ठ हो। और 3 नंबर, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं हो, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं हो। तो पहले किस प्रकार क्वेश्चन है, पासे की दो स्थिति, दो पासे दे दिए जाएंगे और एक से उसमें एक अंक उभयनिष्ठ, दोनों पासों में एक अंक क्या देगा, उभयनिष्ठ देगा, यानी दोनों पासों में होगा। और ऐसा पूछा जाएगा इस अंक के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो किस प्रकार क्वेश्चन देखिए, एक पासा तो ये हो गया, एक पासा ये हो गया, ऊपर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 3 है। दो पासे एक नहीं, पासे दो एक नहीं, एक और है, दो, दोनों में देखिए एक चीज आपको उपनिष्ठ दिख रही है, दोनों में चीज दिख रही है, एक अंक दोनों में दिख रहा है, कौन सा अंक दोनों में दिख रहा है, यहां 3 है और यहां 3 है। आपको करना क्या है, यहां 3 है और यहां 3 है, यहां पे दोनों में। तो करना क्या, आपको जिस तरफ घड़ी चलती है नहीं उस तरफ आपको चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। घड़ी क्लॉकवाइज चलती है ना, अरे घड़ी की दिशा में ऐसी चलती है घड़ी, तो यहां से स्टार्ट करना है और इस तरफ चलना है आपको, ये अंक उठाना है, यहां से लेके इस तरफ चलना है। तो यहां से मैं 3 अंक लूंगा, 3, 3 के बाद में कौन सा अंक आएगा, 2, 2 के बाद में कौन सा अंक आएगा, 4, इसी में मैं 3 अंक लूंगा, 3। अब देखो 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, तो देखिए 2 के विपरीत कौन सा हुआ, 4 के विपरीत कौन सा हुआ, 6, 3 के विपरीत कौन सा हुआ, 3 के विपरीत कौन सा हुआ, 3 ही हुआ, 1 होगा, क्योंकि देखो 2 आगे, 4 आगे, 5, 6 और 3 आगे, पीछे कौन सा बचा, 1, तो इसमें क्या होगा, 1 होगा। आगे समझ में, यानी अगर आपके पास में दो पासे दे दी जाएंगे और दोनों पासों में एक अंक उभयनिष्ठ हो, यानी एक चीज कॉमन हो, एक अंक कॉमन हो, तो उसमें किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार दोनों अंकों को उठाएंगे, घड़ी की साइड में चलेंगे, पहले 3, फिर 2, फिर 4, 3, 4, 5 और 6। तो यहां से 2 के विपरीत 5 हो गया, 4 के विपरीत 6 हो गया, 3 के विपरीत 1 हो गया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, देखो एक क्वेश्चन लिख लो,
समझ में आ रहा है ना? चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखो। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये कोई दो पासे की स्थितियां है, यानी पोजीशन है। एक बार ये से इस प्रकार पासा है, दूसरी स्थिति में इस प्रकार। ये पासा दे रखा आपको पास में, ऊपर 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1, तो यहाँ 3। तो देखिए यहां आपसे पूछेगा एक के विपरीत अंक कौन सा, एक के विपरीत अंक कौन सा, एक के विपरीत अंक कौन सा होगा? 6 होगा, 6 होगा क्या? चेक करते हैं। पहले क्या करेंगे, दोनों में एक चीज आपको कॉमन दिख रही है, एक यहां पे भी है और एक है यहां पर है। करना क्या है, घड़ी के दिशा में घूमना है, ऐसे घूमे घड़ी क्लॉकवाइज, यहां से इस प्रकार। तो पहले क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, लिख दिया एक, उसके बाद में 2, उसके बाद में 4 होगा। फिर क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, एक के बाद में 5 होगा और 5 के बाद में 3। तो पीछे अंक कौन सा बचा, 6 बचा। तो एक के विपरीत कौन सा अंक हो गया, 6 हो गया। लिख लो। आया समझ में, समझ में तो आ रहा नहीं? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार पूछ सकता है। कौन सा पासा पासा दी गई
आकृतियों से बना है, आकृतियों से बना है। दो आकृति दे गई है, एक पासा तो ये पासे की आकृति, एक पासे की आकृति इस प्रकार की है। यहां पे एक है, यहां पे 6 है और यहां पे 5 है, यहां पे 2 है, यहां पे 4 है और यहां पे 1 है। ऑप्शन में मैं दूंगा, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं आपके पास में। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन यहां पे 2, 5 और 3 दे रखा है, 4, 6, 5 दे रखा है, 1, 3, 6 दे रखा है और 4, 1, 5 दे रखा है। तो इन दोनों पासों से दो पासे दे रखे, इन दो पासों की सहायता से कौन सा पासा बना हुआ है? क्या करेंगे, पहले विपरीत अंक निकालेंगे। दोनों में एक चीज कॉमन दिख रही है, कौन सी अंक है? एक है, तो एक लिख लूं, वही घड़ी की दिशा में 5 और 6, एक लिखूं, उसके बाद में 2 लिखूं, उसके बाद में 4। तो एक के विपरीत अंक कौन सा है? 3 होगा। एक के विपरीत अंक कौन सा है? 3। अब देखो, एक के विपरीत कौन सा है? 3, 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 4। अब देखो, हमें ऑप्शन देखने, ऑप्शन देखने। अब देखो, पहले ऑप्शन में देखो, 2 और 5 एक साथ आ रखे। यहां देखो, 5 के विपरीत क्या होता है? 5 के विपरीत यहां क्या है? 2। या तो 5 आना चाहिए या 2 आना चाहिए, दोनों एक साथ है नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है? विपरीत है। और पासे में क्या होता है? एक बार में हम एक ही साइड देख सकते हैं, उसकी विपरीत सत्य वाली नहीं देख सकते। या तो 5 आना चाहिए या 2 आना चाहिए। इनमें देखो 5 और दोनों आ रखे, तो ये पासे की स्थिति नहीं बन सकती है, गलत है। आगे देखिए, यहां देखिए 6 आ रखा है, 4 है और 5 है। यहां देखो 6 और 4 दोनों आ रखे, तो ये दोनों आना नहीं चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो 6 आना चाहिए, ये 4 आना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट साइड में। तो ये भी गलत हुआ। आगे देखिए, यहां पे 1 है, 3 है और 6। यहां देखिए 1 भी आ रखा है और 3 भी आ रखा है, और एक बार में क्या है? दो सतह नहीं देख सकते हैं, विपरीत सतह नहीं, सतह तो 3 देख सकते हैं, उसकी विपरीत सत्य नहीं देख सकते। तो एक के विपरीत अंक कौन सा? 3 है, और तीनों यहां आ रखे दोनों, तो ये भी ऑप्शन है गलत है। यहां देखो 4 है, 4 के विपरीत अंक कौन सा? यहाँ पे 6 है, तो 6 नहीं आया हुआ। 5 है, 5 के विपरीत कौन सा अंक है? 2, ये भी नहीं है। और एक के विपरीत कौन सा अंक है? 3, ये भी नहीं है। तो दोनों, तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ? आया समझ में? एग्जाम में आपको किस प्रकार करना है? इस प्रकार करना है। यानी दो पासे दे दी जाएंगे आपको, दोनों पासों में एक अंक विनिष्ट होगा, क्या करना? उसका विपरीत अंक निकालना और ऑप्शन चेक करते जाना। यानी दोनों विपरीत साइड है
कभी एक साथ नहीं दिखेगी और नहीं आ सकती है। उतार लो। आया समझ में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? वापस समझना है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, कौन सा पासा दी गई दो आकृतियों से बना। ये दो आकृति दे रखा है, इन दोनों आकृतियों को मिला के कौन सा पासा बना। तो पहले देखिए दोनों में देखिए एक चीज आपको कॉमन दिख रही है, इसमें एक दिख रहा है, इसमें भी एक दिख रहा है, दोनों एक। उठा लो दोनों एक को और घड़ी की दिशा में चलो। 5 आया, 5 लिख दिया, 5 के बाद में 6 आया, 6 लिख दिया। फिर इस पासे में चलो, 1 लिख दिया, 1 के बाद में 2 आया, 2 लिख दिया, 2 के बाद में 4 आया, 4 लिख दिया। 6 के विपरीत 4 हो गया, 5 के विपरीत 2 हो गया। पीछे कौन सा अंक बचा? पीछे कौन सा अंक बचा? 3 बचा, तो 3 यहां लिख दिए। तो 1 के विपरीत 3 अंक 3 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 6 के विपरीत 4 होगा। ये हमारे पास में विपरीत साइड आ गई और विपरीत अंक आ गए। तो फिर देखिए हम ऑप्शन के अंदर, यहां देखिए 2 और 5 आपको साथ नजर आ रहे हैं और पासे में एक बार में उसकी विपरीत नहीं देख सकते। तो 5 और 2 दोनों साथ आ रखे, 5 और 2, तो ये ऑप्शन है, ये पासा नहीं बन सकता है। अगले में देखिए, अगले में 4 और 6 दिख रहे हैं, तो ये भी नहीं बन सकता है। इसमें देखिए 1 और 3, 1 और 3 विपरीत है, तो ये भी नहीं आ सकता है। 4 में देखिए 4 के विपरीत कौन सा अंक है? 6। 5 के विपरीत कौन सा अंक है? 2 है। 1 के विपरीत कौन सा अंक है? 3 है। तो तीनों इसके विपरीत अंक नहीं आए, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ये राइट होगी। आगे समझ में? आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है, बात है नहीं रहे। हाँ ये बताइए, इसको करना है कि पसंद चिन्ह है, नहीं पसंद चिन्ह की जगह कौन सा अंक होगा, यानी यहां कौन सा अंक होगा। यानी ये तीनों आकृति एक ही पासे से बनी हुई है, इनको क्या रोटेट किया, घुमाया गया इस पासे को। जब हम घुमाते हैं पासे को, तो इन आकृतियों को क्या हुआ, एक पासा है, तीनों एक ही पासे की आकृतियां ये, और इन पासे को क्या गया, घुमाया गया, 3 स्थितियों में घुमाया गया। पहले की स्थिति ये 1 3 5,
2 3 यहाँ पे अंक छोड़ रखा है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। तो इस जगह हमें पसंद पूछा गया कि इस जगह कौन सा अंक होगा। ऑप्शन भी दे रखे हैं, 4 होगा या 5 होगा या 1 होगा या 2। तो बताइए कौन सा अंक होगा, दिमाग लगाए। लगाए दिमाग। चार ऑप्शन भी दे रखे हैं आपके सामने, एक ऑप्शन आपको डन करना है। कौन सा होगा? 2, ये ऑप्शन 1 होगा, 1 होगा, सही है नहीं? तुक्का मत लगाइए और दिमाग से उत्तर दीजिए। देखिए पहले करेंगे क्या, इसमें दो पासे ऐसे देखो जिसमें सेम अंक कॉमन चीज दिख रही है, एक और इसमें देखो यहां 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, इसमें 3 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ है नहीं है। तो किस प्रकार करेंगे हम, अगले पासे में देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6। तो हमारे पास में एक कंडीशन मिल गई, दोनों पासों को उठाओ और विपरीत अंक निकालो। यही है कि दो पासे को उठाओ उसका विपरीत अंक निकालो। ये पासा और ये पासा देखो सेम अंक है कि नहीं, इसमें 5 आ रहा है और इसमें 5 आ रहा है, तो वही घड़ी की साइड वाली। चलो यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया 3 आ गया। आगे चलो, यहां से 5 आ गया, 5 लिख दिया, उसके बाद में 6 लिख दिया, उसके बाद में 4, तो 4 लिख दिया। अब देखो 5 के विपरीत अंक कौन सा आएगा, पीछे 2 ही बचा, तो 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 2 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। अब देखिए इस पासे को लिए, क्योंकि यही ऑप्शन भरना है हमें। अब देखो 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत कौन सा अंक है, 4 है, लेकिन पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, 4 है, तो 4 आ सकता है कि यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि वन टाइम में दोनों विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती है, तो ये 4 भी नहीं आ सकता है। आगे चलिए 5 देखिए, 5 आता है कि नहीं आता है, यहां मैं 5 लिख दूं तो 5 के विपरीत यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 ऑलरेडी है, तो 5 और 2 एक साथ आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते हैं। इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए, डिलीट कीजिए। उसके बाद में देखिए 1, यहां देखिए 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत कौन सा अंक है, 4 है, लेकिन 4 भी नहीं आ रखा है। 2 के विपरीत कौन सा अंक है, 5 नहीं आ रहा है, यहां मैं लिखूं 1, तो देखो 1 किसी किसके विपरीत अंक पास में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो आपको ये सही लग रहा है क्या। अगले वाले में देखिए 5 के विपरीत अंक कौन सा है, 2, तो 2 तो नहीं है, तो 5 तो सही है। अगले देखिए 6 के विपरीत अंक कौन सा है, 1, तो ये भी नहीं है, लेकिन यहां कौन सा अंक रखूं मैं, हाँ वहां नहीं, अंक देखिए 3 के साइड में क्या है 2, तो दोनों की क्या आ गया, यहां रखूं मैं 2, तो 2 2 तो साथ में पहले आ गई 2 ऑलरेडी, यहां अंक आगे 2 आ सकता है, हमें नहीं आ सकता, तो ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, आया समझ में, नहीं आया। देखिए 3 पासे दे रखे हैं आपको, इस पासे में आपको पसंद चिन्ह दे रखा है, एक ही पासे से तीनों आकृति बन गई, यहाँ पसंद अंक छोड़ा गया, आपको यहाँ अंक भरना है, यानी कौन सा अंक आएगा। तो हम क्या करेंगे, दो पासे आपको सेम दिख रहा है, एक पासा ये और एक पासा ये, इस पासे में देखिए 5 अंक है और इसी में 5 है, तो दोनों पासों को उठा लो और घड़ी के साइड वाले विपरीत अंक निकालो। 5 है, 1 और 3 आ गया, ये 5 के बाद में 1, 1 के बाद में 3, एक तो ये होगी, उसके बाद में यहाँ 5 है, 5 के बाद में 6 और 6 के बाद में 4, 5 6 और 4 आ गया, तो हमें विपरीत अंक मिल गए नहीं मिले, 3 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 6 और 5 के विपरीत
2 है। तो पहली आकृति में देखिए यहाँ हमें भरना है, यहाँ मैं 4 रखूं, 4 लिख दिया मैंने। अब देखो 3 और 4 दोनों एक साथ आ गए कि नहीं आ गए? तो 3 और 4 दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या? या तो 4 आएगा या 3 आएगा। तो ऑप्शन ये है। सही है क्या? नहीं है, इसको काट दिया मैंने। फिर देखो यहां मैं लिखूं 5, फिर देखो 5 रखूं तो 5 और 2, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, 5 और 2 साथ आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते, क्योंकि 5 और 2 एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो ये भी कट गए। आगे देखो ये ऑप्शन ले लूं मैं 2, यहाँ 2 रखूं तो 2 आप पहले ऑलरेडी आ रखे हैं यहाँ पे, 2 और 2 साथ आ सकते हैं क्या? नहीं, तो ये भी कट गया। तो पीछे कौन सा अंक बचा? 1 बचा। तो यहाँ कौन सा होगा? 1 होगा। आया समझ में? थोड़ा बचा, अब रोक दो इनको। एक हो गया। अब देखिए एक अंक उपनिष्ठ हो तो आप बता सकते हो। अब 2 अंक के उपनिष्ठ हो, यानी एक आकृति ऐसी दे रखी है, 2 आकृति ऐसी, इसमें 2 अंक उपनिष्ठ हो गए। जैसे देखिए एक पासा ये, एक पासा ये दे रखा है, 1 2 5 और 6 2 1। दोनों पासों में देखो, दोनों पासे की दोनों स्थितियों में देखो 2 अंक आपको नजर आ रहे हैं। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसमें 2, यानी ये सेम है, ये सेम है। तो आपसे पूछ लिया जाता है 6 के विपरीत अंक कौन सा होगा? तो 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 5 होगा। 6 के विपरीत अंक कौन सा होगा? 5। आ गया समझ में? इसमें क्या करना, 2 अंक को विनिष्ट, एक ये, 1 और 2, और यहाँ पे 1 और 2, तो दोनों को देख लो, ये तो बच गई 1 2 और, तो पीछे क्या बचा? 6। 6 के विपरीत अंक कौन सा होगा? 5 होगा। आपको पूछे 2 के विपरीत पूछे तो कि 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा? 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा? 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा? हाँ 3। एक 3 हो सकता है, एक 4 हो सकता है। उसके बाद में 3 के विपरीत पूछे तो, 3 के विपरीत पूछे तो 1 हो सकता है और 2। 4 के विपरीत पूछे तो 1 और 2। क्यों देखो 2 के विपरीत 3 और 4 क्यों? क्योंकि एक तो हो नहीं सकता है, एक हो नहीं सकता, 5 भी नहीं हो सकता। पीछे क्या बचा? 3 और 4 बचे। और 3 के विपरीत देखो, 3 के विपरीत 5 हो नहीं सकता है, एक होगा या 2 होगा। और 4 के विपरीत 5 नहीं होगा, 1 और 2 होगा। क्यों? 5 विपरीत किसका है? 6 के विपरीत है। अब कोई आपके